हम पंजाब में रहते हैं थे पहले, वहाँ पर प्रदेश करते थे भाई। जब 2012 में हमें किसी ने बताया कि चर्च चला करो, हमने कहा क्यों जाएं, ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 बार 4 बार हफ्ते लोग हमारे साथ जुड़ जाते थे। हमने कहा क्यों जाएं हम, तो कहते कि अरे चलो अच्छा लगता है। हमने कहा दिमाग खराब क्या, वहाँ क्या करने जाएंगे। अब आपको पता है परदेसी क्या करे, काम ही करेगा। फिर वो लोग आते थे, बहुत खुश होते थे। फिर जब उन्होंने बताया कि नहीं चला गए, तो मैंने कहा ये लोग ज़्यादा बड़ा खुश हो गए थे, हम काम करते, चलो हम देखने गए भाई। जब देखने गए वहाँ पे, तो जब पहली बार गए तो वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे। तो मुझे ये तो न प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। जब हम अंदर गए, ठीक है, अंदर गए तो वहाँ पर हाथ खड़े हुए लोग खड़े थे, अपना अनुभव बता रहे हैं। जब हम प्रभु में गए कैसा हुआ, कैसे क्या सिस्टम है, तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो जब हम अंदर गए तो वहाँ प्रार्थना चल रही थी, परमेश्वर परमेश्वर कहता परमेश्वर परमेश्वर। हमने कहा हाँ ये तो मुझे। तो उस दिन जब वापस आया ना, वचन चल रहा था कि परमेश्वर ना पक्षियों को देखो, ना बोते ना उकारता है, फिर भी उनको खिलाता है मनुष्य को। हमने कहा हाँ बात तो सही है, ये कैसा परमेश्वर है ना। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा भाई, अपने जीवन का कहानी उधर कैसे बदले हम। और उसके बाद मुझे वापस जब वहाँ से आए तो मुझे लगा कि यार ये वाकई बहुत खुशी महसूस हुई। उसके बाद मुझे इंतजार था कि दूसरा संडे कब आया कि मैं जाऊँ। अब तक इतनी खुशी मिली थी बस वचन सुनने के बाद। जैसे दूसरा संडे आया, लेकिन मैं नशे बहुत सारे करता था, बीड़ी तंबाकू गुटखा। हालेलुया। बीड़ी गुटखा तंबाकू, बीड़ी गुटखा तंबाकू, दारू, जुआ भी खेलता था। जब जैसे जुआ दारू सब खेलता था तो हम, ये आवाज़ ना करो तो अच्छा लगता है बताने में, है ना। तो जुआ खेलता था तो पैसों का हमारे पास नहीं बचते थे। जैसे दूसरा हफ्ता आया तो पैसों का नहीं जा पाया, लेकिन हम, हमारा दोस्त कहता है यार क्या करो, लेकिन नहीं कर। लेकिन जैसे तीसरा हफ्ता आया, हमने पैसे बचा लिए, 10 रुपये ही बचाया था, 20 रुपये नहीं जाने टिकट। केवल नशे दारू पीते थे, बीड़ी पीते, बचता नहीं था। काम जरूर करते, बचता नहीं था। लेकिन जैसे दूसरा हफ्ता आया, जैसे 10 रुपये बचा, 10 रुपये दोस्त ने बचा, उस दिन गए तीसरे हफ्ते, वापस आए। ये गुंटिया नहीं होती जिसमें गुटखा तंबाकू बेचते हैं, तो वहां पर वापस आया तो हमारी तलब जो होती थी ना, तलब कि हर 15 मिनट में गुटखा खाना, खा के बीड़ी पी लेना, सिगरेट पी लेना, वो तलब मेरे अंदर नहीं आ रही थी। मैंने ये कैसे हो गया, है ना। हमने कहा ये सारा दिन निकल गया, मैं हैरान हो गया कैसे हो गया। जब उनको जैसे चर्च में गए और उसके बाद वहां से वापस होके आए, हाँ, तो सारा मतलब ये ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड चेंज हो गया। हाँ, तलब, तलब, माइंड नहीं तलब, समझ गए। तलब मेरी, जब मैं ये नशा मेरा छूट गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो वापस गए तो मुझे फिर गए, जाने लगे तुरंत। फिर मैंने एक बुक किसी ने दी थी वहाँ चर्च में, बाहर किसी लड़के ने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो किसी जात धर्म दिखाई नहीं। मैंने कहा तो अच्छा, फिर मैंने कहा सेवा ले लूंगा। वहाँ पे सेवा टेंट वेंट लगाते लोग। तो मैंने जब जैसे एंट्री किया ना, वहाँ सेवा करने के लिए पहली बार गया था। हमारे मैक्रो में 24 रुपये मोबाइल लिया, तो उसमें बहुत सारी ब्लू फिल्में थी। अगला किसी ने कहा कि ये मतलब ये निकाल दो, इनको निकाल दो। मैंने डिलीट कर दी। तो उसका दिन है, आज के दिन कोई गंदी मूवी नहीं देखा मैंने। हालेलुया। फिर मैंने कहा यार ये कैसा परमेश्वर मुझे निकालता। और मेरे मुंह से गाली निकलती थी। 2012 में गए थे, 6 महीने बाद के 3 महीने बाद जैसे परमेश्वर को और ज्यादा गए, जो गाली हर बात पे निकलती थी, आज तकरीबन 2012 से रख लो, आज के दिन रख लो, एक गाली भूल से नहीं निकलती है। भूल से गाली नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बराबर जाता रहा। मैंने कहा वाह परमेश्वर, अब तक कहाँ थे, मुझे अपने पास पहले क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा तो क्योंकि मैंने बाइबल में लिखा, वो जिस पे दया करना चाहता है उस पे दया करता है। तो ऐसे जाने लगे बहुत सारे, मुझे और सारे बीमारियां कुछ थी चली गई, नसों से दूर है, मिल गया मुझे परमेश्वर कि जाना स्टार्ट किया। जाते रहे 10 साल 2012 से लेके 2018 तक वहाँ पर गए। उसके बाद यहाँ पर आया, मैं घर में अपने प्रार्थना करता था, और मैं यहाँ आसपास उन्नाव में ड्यूटी करने लगा था, चल जाता था। तो मैं जॉब छोड़ा, मैं घर में ही प्रार्थना कर रहा था। तो हमारे गाँव के लोग 3-4 लोग पहले ही से ही मानते हैं प्रभु को, कि मतलब जो यीशु मसीह जानते हैं, यहाँ पर पहले चर्च जाते, तो वो भी आना स्टार्ट कर दिया। 2-3 लोग आए यहाँ पे। तो हम प्रार्थना करते लोगों पे, अब हम घर में अपनी प्रार्थना करते, 3-4 लोग करते। तो कुछ लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने और सुना, तो 2-3-4 लोग आए, तो उनके गंभीर बीमारियां थी। जैसे किसी को बवासीर, जो 30 सालों से, और वैसा जो मेरे सेम जीवन में हुआ, नशे गए, गंदगी गई, सेम चीजें उन लोगों के भी जीवन में जा रही हैं। सेम चीजें जो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो उसके पास आता है ना,
उसको पहले साफ ही करता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वहाँ आजादी होगी। तो जैसा मैं आजाद हुआ तो मैं देख रहा बाइबल में जो लिखा वो मेरे जीवन में हो रहा, और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ लोगों के जीवन में हो रहा। तो मैं मैं क्या, और यीशु मसीह ने कहा जाओ लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ कि मैं तुम्हारे पापों के लिए आया, और सचमुच उसने मेरे पापों से आजाद किया। तो आज हम प्रचार करने लगे, 5 से 10 से जो लोग आने लगे, तो जगह हमारे घर में बंद है नहीं, तो 10-15 लोग, 20-25 लोग, 30-40 लोग, कभी 30, कभी 40-50 लोग आते। तो वही बीमारियां दुआ करते, बताते परमेश्वर के बारे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपना घर में रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं। ये है मेरा सीन। अच्छा, तुम्हारा ये सीन है तो ठीक है, लेकिन हाँ। उनको ये बताओ, जब तुम वहाँ पहली बार गए और मंदिर में जाने के बाद क्या तुमने वही आस्था रखी थी? मंदिर हम जाते थे, वही आस्था थी हमारी। नहीं, अगर जिस आस्था से आप वहाँ ईसा मसीह की दरबार गए, क्या उसी आस्था से आप मंदिर गए? हाँ बिल्कुल। हम क्या मेरी बात सुनिए। हाँ। आप जिस तरीके से बाइबल पढ़े, क्या पूरी रामायण पढ़े हैं? नहीं, रामायण नहीं पढ़े हैं। तो आपने कैसे कह दिया है कि मतलब कि जो हमारे बाइबल में सुनिए लिखा है, हम ना बाइबल पढ़े ना रामायण पढ़े। अभी तो आपने कहा नहीं सुनिए, तो बाइबल बाद में पढ़े ना बाइबल पढ़ा, लेकिन हम जगह पे जाते थे तो कैसे यीशु मसीह को माना, खाने मतलब कैसे विश्वास हो गया। हम जैसे गए, हमारे जो अंदर गंदगी थी, गाली गुली सब निकल गई, तो मुझे विश्वास हो गया। हम पहले मंदिरों में जाते थे तो मुझे मेरा ये गंदगी, जो मेरा गंदगीपन था ना, अश्लीलता, अभद्रता, मैला कुचेलापन मेरे अंदर, ये चीज नहीं निकल रहा था। और जहाँ मुझे निकाला तो वहाँ मैंने विश्वास कर लिया। तो तुमको ले जाने वाला वहाँ का एक कैंडिडेट था? कैंडिडेट नहीं था, मेरे जो आपका मित्र है वो कैंडिडेट उसको बोलते हैं। आज भी हमारे मामा का लड़का है का, वो जो तुम्हारा मित्र था, उसके पहले आप यहाँ पे मंदिर तो कहीं गए नहीं होंगे ना? यहाँ पे आप मंदिर में बता रहा हूँ, सुनिए, मंदिर तो मैं शुरू से मेरे घर में देख रहा हूँ, पूजा पाठ होता है। लेकिन जब हम इसमें बढ़े ना तो मेरे अंदर गंदगी गई। हमारे पिताजी, मंदिर में जाने से तुम्हारे अंदर गंदगी गई? मंदिर में जाने से नहीं गई, पहले से शुरू से जब मैं 8 साल के 8 साल गुटखा खाने लगा। उसका दोष आप किसे देंगे? आप भगवान को देंगे कि अपने माता पिता को देंगे? हम भगवान को नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। फिर किसको देंगे? ठीक है, हमारे तो उसका बाइबल बताती है सबने पाप किया है, और आदम ने पाप किया, और वही पाप सारे वंशों में चला गया। ठीक है, ये चीज तो हमारे रामायण में भी लिखी है ना। तो हाँ, तो क्या करें हम? रामायण लिखे हम तो क्या, हमें जहाँ विश्वास हुआ हम जाते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास की नहीं, जो आप हमारा आपने कहा ना कि मंदिर जाते थे, उसके बाद वहाँ से हमको मुर्गा खाने की आदत हो गई, मतलब ये क्या मामला? मुर्गा मैंने कब कहा? अभी तो आपने कहा नहीं, मुर्गा का बात ये मेरे वीडियो चालू करवा दिया भाई। थोड़ा आपने भी कहा ना मैं मुर्गा वगैरह खाने लगा था, मांस मदिरा खाने लगा था, पीने लगा था। मंदिर में जाने से नहीं भाई, गुटखा खाने लगा था। मंदिर में जाने से मैंने बोला ही नहीं, सब वीडियो चलता कुछ में रिकॉर्ड हो गया, मुझे नहीं पता। मेरा भी चल रहा है, लाइव चल रहा है। हमने कहा पहले हम जाते थे तो हमारा कहीं कुछ होता नहीं था, वैसे गंदगी जी रहते, लेकिन जैसे चर्च गए वहां से हमारा छूटा है। हम मंदिर को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम मंदिर में हमारे रिकॉर्डिंग चल रही है, मंदिर को हमने बुरा नहीं कहा, ठीक है। नहीं, दरअसल हमारे यहाँ से आज तुम्हारे यहाँ से शिकायत गई थी। हाँ, कौन गया था? समझे? ये नाम नहीं ओपन करेंगे कौन गया था, इसीलिए हम आए। ठीक है, देखो दूसरी बात, हमारा आप झूठी नाम भी लिखाया गया था। ठीक है, आप 50 लोग आते हैं, हम घर में रहते, दो मेरा घर, मैं जाने वाला नहीं। कोई दिक्कत हो, किसी को मैंने परेशान किया हो बताओ भाई, मैंने किसको परेशान किया है? आप किसी से प्रेशरली नहीं ना प्रेशरली हम धन। अरे मैं 7वीं क्लास पढ़ा हूँ, ठीक है, 7वीं पढ़ा हूँ। अगर 7वीं कैसे किसी को हम ज्ञान दे सकते, लेकिन बाइबल लिखा वो मनुष्य को घूरे में से उठाता है, वो मूर्खों को चुनता, बुद्धिमानों को समझाने के लिए। आज मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं, मैं उनको मैं पढ़ा लूंगा, उनको वो खुद समझदार है लोग। मैं किसी का धर्म कैसे बदल सकता हूँ? और पहली बात, बाइबल में पूरी बाइबल मैंने पढ़ के देखा अच्छे से, और मैंने उसमें धर्म नाम जिक्र ईसाई धर्म है लिखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो निराश नहीं होगा, उद्धार पाएगा, वो नष्ट नहीं हो जाने की बाइबल कहती है। और सचमुच में मैं गया, मेरे गंदगी बदली, मैंने विश्वास किया, मैं जाता हूँ। और जो आते हैं मैं उनके घर नहीं जाता, वो अपने आप आते हैं लोग। और लोग, मैं किसी को प्रेशर नहीं देता हूँ। आप मत देना। नहीं, प्रेशर भाई नहीं देते भाई, किसी को प्रेशर क्यों? आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपने क्रिश्चियन में लेके आए, हमारे धर्म की बुराई भलाई। अरे हमें पता है इसमें वो होता है, क्या कहते हैं, जेल हो सकती है, ये हमें क्या जरूरत है? हमें क्या फालतू में पंगा लेने की जरूरत है भाई? जिंदगी है, हम जेल में थोड़ी हमें करना किसी को जबरदस्ती
किसी को क्यों करेंगे हम, ये बताओ? नहीं, आप क्यों करेंगे? आप अपना काम जो कर रहे हो करिए, कोई हम दिक्कत कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं भाई, बड़े भाई। लेकिन ना आप कुछ जबरदस्ती किसी जनता नहीं। आप यहाँ शिकायत दी थी, अच्छा कौन ठीक है? चलो कोई भी नहीं, कोई अदर पार्टी हमें कहेगी मतलब नहीं, हमें कोई मतलब आपके पास सही है हमें कोई मतलब नहीं भाई, जो चलते हैं तो कहेंगे ये सब होगा, अपोजिट किसी सभी का रहता है, तो आप कोई ना कोई। जबरदस्ती किसी नहीं भैया, हम नहीं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। बाकी आप कहना जायज है, सही है, सही कह रहे हो आप, कहीं से भी हो। और दरअसल रिपोर्टर हो, कुछ भी हो, मैं रिपोर्टर वगैरह नहीं, मैं विष्णु बरसल से जिला संयोजक हूँ, कार्तिकेय दीक्षित मेरा निवास मुखिया है, ठीक है? तो आप इतने फिर नहीं आप जबरन किसी का धर्म जबरन मत कराना, और हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हमें बाइबल में, हमारे बाइबल में लिखा है अपशब्दता का प्रयोग मत करना, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, आप कभी भी बैठ के देख सकते हो, आप अपने खुफिया भेज सकते हो, खुफिया भेज, आपको लगता है ये बंदा भड़का रहा है तो उसी दिन आप रिकॉर्ड भड़काने वाली नहीं है। हमारा हिंदू धर्म चला रहा है, ये सब बहुत बाद में आया, मुस्लिम हो गया, आपका क्रिश्चियन हो गया, ये सब बहुत बाद में आए हैं। ये सब अब ईसा मसीह कोई भगवान नहीं थे, ये मात्र एक मनुष्य था, ठीक है? अगर मनुष्य होता तो मेरी गंदगी न जाती, मैं एकदम से जानता हूं ये चीज। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर मनुष्य रूप धार, लिखा वचन देहधारी हुआ। मेरी बात सुनिए, फोबन सरकार है, जानते हो? हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। फोबन सरकार है, जानते हो? हैं? और उनकी महिमा देख लो, जो जिसकी श्रद्धा बस भाई, जो को जहाँ जाए श्रद्धा, जैसे मेरा भाई हम क्या कह रहे हैं? आप दाना मोरा ना हम भैया, मानते हैं यार, मैं किसी को गलती कोई शुरुआती भगवान नहीं थे। आपको नहीं लगता है, आप नहीं मानते, मुझे लगता है, मुझे मैं मान लेकिन रहा जो हूँ। हमारे हिंदू धर्म के जो भगवान थे वो शुरुआती भगवान थे, और इनकी को दुर्गा मैया माना, को बजरंगबली माना का ये क्या फायदा है? तो अपना अलग सिस्टम है, और इसकी हमारे हिंदू धर्म की प्रगति भी गवाह दे रही है। तुम्हारे को क्रिश्चियन हो, अगर कोई गंगा माता निकलवा दीजिए, कोई झरना वगैरह निकलवा, कोई बताओ क्या मतलब? हमारे हिंदू धर्म की गंगा जल को माता मानते हैं, ठीक है? मानते हैं। और तुम्हारे क्रिश्चियन हमारे नहीं, सुनिए अब जैसे आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरे परमेश्वर ने कहा आदि में परमेश्वर ने सृष्टि को उपासना की, सृष्टि बेरोज गुंजा पड़ के सब कुछ बनाया, नदियां जल आकाश सब कुछ बनाया। मेरे परमेश्वर में वचन में ये तो लिखा है, सारे मनुष्यों को भी बनाया है। लेकिन यहाँ पर जात पात ऊंच नीच, यहाँ पर लोग बदल गए। लोगों का तरीका है कि अब ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे हैं लोग कोई कहाँ से सोच रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से कोई लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, ठंडा है, तो ऐसे है चीज ना। तो हम किसी को हर जगह अपना अपना कोई, जैसे अभी बता रहे हो, हमारे तो हम भी ऐसे बताते हैं, हमारे तो आदि से ही उसने खुदा ने सृष्टि उसका प्रमाण भी होना चाहिए ना। प्रमाण यही है कि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देख लें तब तक कदापि नहीं विश्वास करेंगे। अब विश्वास करने वालों की ये निशानी कि बीमारों पे हाथ रखें, बीमार चंगे हो जाए। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, आज मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता, बीमार सही हो। चलिए ठीक है, मेरे अंदर बीमारी है, मान लो, रखो मेरे ऊपर हाथ। अरे ऐसे कैसे हो जाए? हर चीज का सिस्टम कब आना पड़ेगा बताओ? आप आओ, आप बीमार हो, सचमुच में दिल से बीमार हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। कब आए? अब 100% सचमुच में दिल से। अगर नहीं हुआ तो ऐसे तो अब तो देखो, अगर नहीं हुआ तो सुनिए दो बातों की बात बताइए। सुनिए, अगर सचमुच में बीमारी है, अगर वो तो तुमको पता होगा ना, तुम इतना हम ईश्वर नहीं है भैया, हम ईश्वर नहीं है, उनके वो हो ना भक्त हो, नहीं हम यहाँ पे वो लगाते हो। बस यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, बीमार आएगा तो सचमुच बीमार चंगा हो जाएगा। लोग आते हैं, विश्वास करना पड़ेगा। देखो आप एक दिन में विश्वास नहीं, अब आप विश्वास तो गवाही बता देना जितने लोग आओ 40 साल क्या हमारे धर्म में विश्वास नहीं करोगे आप? जितने क्या हमारे हिंदू धर्म में एक गायत्री मंत्र पढ़ के देख लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए आप। बात रही विश्वास की, अगर देखो एक वो होता है तुम्हारे यहाँ कोई बगल का कोई झोला छाप डॉक्टर से ले आओ जाके दवाई, अगर आपको विश्वास होगा तो कुछ भी उठा के दे। मेरी बात सुनो पहले, आप अगर विश्वास होगा तो आप कुछ भी उठा के दे देंगे, फायदा हो जाएगा। आप वही MBBS से ले आओ, आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही विश्वास है, यीशु मसीह भी यही बात कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? मेरे पास आज वचन भी यही था। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, आप हमारे हिंदू धर्म जैसे हैं, आप हिंदू पे कन्वर्ट होकर ईसाई में गए, पहले कोई हिंदू दिक्कत थे, नहीं। तुमने किसी देवी देवताओं पे विश्वास किया? नहीं, विश्वास तो नहीं हम किया जाते ना, थे। क्या पकड़े तुम? विश्वास ही तो नहीं किया तुमने तुमने। पकड़ा? हमने किया विश्वास, हमारे सिस्टर ने किया है। वो 10 साल बीमार थी, दुष्ट आत्मा थी, किसमें विश्वास? शंकर जी को पूजती थी, दुर्गा को पूजती थी, कोई फायदा नहीं हुआ, बीमार थी। किसमें विश्वास किया थे? अरे सब में विश्वास किया, शंकर जी की पूजा करते थे, दुर्गा माता पूजा करते थे, सब विश्वास करते थे। सुनिए, हिंदू धर्म में मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में इस तरह विश्वास करने से पूजा नहीं हो जाती है। किस तरह पूजा? पूजा करने में काफी तप लगता है। आप पता लगा आपके मन में विचार चल रहा है कोई दूसरा, कितनी देर आप दिमाग लगा लेके पूजा पाठ में, बताइए हमको। सब लोग यही तो चीज है मेन कि लोग कर्मों से कैसे नहीं निकल पा रहे। मेन कहानी यही है। मन से होती है,
तो जो लोग पूजा कर सच्चे मन से तो पूजा करते हैं। बातें बड़े भाई, बातें बहुत लोग, लेकिन जो गड्ढों से निकालते ना कुकर्म से, वो परमेश्वर है, उसने मुझे निकाला है गड्ढों से। कुकर्म से कोई नहीं निकल पा रहा है। आप देखो, आपकी वहाँ सुनो मेरी बात, आपकी वहाँ से सोच बदली, आपको जो बार बार मेरी बात सुनो, आपको वहाँ पे बार बार प्रेशर किया गया। एक बार दूसरे संडे गए थे, नशा छूटा था, प्रेशर कोई भाई पास्टर को जानता, आओ आज तक उधर पास्टर से बात नहीं हुई। वो बात तुम्हारी, पास्टर से बात नहीं हुई मेरी मुलाकात कभी। मैं परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि मेरे पर फेस न किसी के बातों में नहीं है। मैं खुद प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा। सुनो, वो तो सबको पता हो, तुमको तुम्हारा दिल पता होगा, तुमने प्रेयर किया, क्या नहीं किया। हम लोग देखो संगठन से जुड़े होते हैं, तो हमको कंटिन्यूस पता रहता है सब कुछ, कौन कितना पानी में है, कौन किसके मार्फत आया है, और उसको क्या लाभ मिल रहा है, उससे कितने आर्थिक मदद मिल रही है उसको, वहाँ कहाँ से, ये सब कुछ कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ A to Z पता होता है। और बहुत जब हम इस बार हमारा वो नाम ले, पुलिस वाले ने बुलाया था, पुलिस भाई पुलिस वाले आए थे, जब उन्होंने पूछा तुम्हारी फंडिंग कहाँ थी, हम कहा आज भी हम आपको दिखा सकते हैं। जो लोग आते हैं वही 10 रुपए 50 रुपए डाल जाते हैं, उसी पैसों से ही जो दरी वरी कम पड़ती है लोग आते हैं, ले आते हैं, और कोई फंडिंग नहीं आती। आज तक हमारे फादर से बात नहीं, कोई फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं, और आज भी। और मैंने कहा जब मैं मैं यहाँ पे हूँ, समझ, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी भी, जो 1000-2000 नोटे गुड़ुमुड़ी प्रूफ में दिखा सकता हूँ कि ये देखो दान आता है ये। और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कोई फंडिंग नहीं आती भाई। मैं मजदूरी करता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, और अभी घर बनवाया। हमारे पिछले साल एक बीघा जमीन चली गई कर्जों में, और मेरा घर भी जब मैं प्रभु में नहीं था, और मेरा अभी भी मैंने 1 लाख रुपए कर्जा लेके लिया। अगर फंडी आती तो कर्जा लेके घर न बनाता। कर्जा आप ले, समझ रहे हो, कर्जा आप ले, कोई कहता है, कोई अगर कहता हो कि मतलब ये बाहर से पैसा आता है, उस बात का जवाब दे। कर्जा आप ले, नफा आप करें, और दोष हिंदू धर्म पे ना कौन कहता है हिंदू धर्म पे दोष दे रहे? हमको कुछ कहा ही नहीं भाई। कब कहा बोले ना कि क्या नाम, पहले हिंदू धर्म में थे, हम नशा करते थे, या हमारे यहाँ अंदर हमने कहा हम नशा करते थे, तो पर हम यीशु मसीह में गए, हमारा नशा छूट गया, तो मैंने इस पे विश्वास कर लिया। अब हमें विश्वास किया, और बहुत सारे जैसे इनके मामा सगे मौसियां 35 सालों से नशा करते थे, यीशु मसीह जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा मैंने काम किया वैसे तुम भी काम करो। और देखो वो भी 35 साल से नशा ज्यादा आदमी, बताओ, पूछ लो। वो छोड़ने की, देखो तो नशा कैसे इंसान को जो निकाल ले कचरे से, वो निकाल नहीं लेते, वो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बढ़ता है। तो डॉक्टर ऐसा काम करो, काम करने लेके कोई बुराई नहीं, वही हम काम देखो, कोई भी धर्म, कोई भी वो नहीं कहता है, भगवान नहीं कहते कि आप नशा करिए, तो यही चीज है ना। तो इसमें बुराई क्या, हम मान है कि आपको अच्छा नहीं लगा, इतना ये मिली कि प्रेशराइज करके आप यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसी शिकायत दोबारा नहीं। देखो कोई भी, देखो इसमें का तो मेरे नाम का सताया जाओगे, लोगों को हजम नहीं होता बड़े भाई। बात हजम की नहीं होती है यार, ये कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, लोग कैसे जैसे इस तरीके से काम होते, लोग आते जाते हैं, लोगों को लगता है प्रेशर दे रहा। प्रेशर हम 7वीं क्लास पढ़े हैं, प्रेशर वाली नहीं होती है बात। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, जैसे वो लोग आपस में लड़े थे, चल जाते थे, उन्होंने कहाँ पास्टर प्रचार करते हैं, तो उन्होंने बताया गुदय है, फलाने हैं, धमाके हैं, और तब मेरा भी नाम आ गया था। तुम कोई लेना देना जबकि उन लोगों से नहीं, दरअसल मैंने सच्चाई बताया था, कोई बात नहीं। देखिए, प्रेशर डाल के किसी नहीं, प्रेशर कैसे डालने की हमें क्या जरूरत है किसी पे। पंजाब वाली मीटिंग देखा भी आपने? नहीं देखा किसी को प्रेशर पंजाब मीटिंग देखा है? हमको नूर वाली मीटिंग देखा, नहीं देखा है? करोड़ों आदमी आता है वहाँ पे। वो देखो, वो एक फंडिंग के रूप में राइट चलाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करें। सुनो, धर्म परिवर्तन कराने के चल रहा नहीं, सब अलग अलग से, ठीक है। वो एक राजनीतिक प्रकरण भी है धर्म परिवर्तन का, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका आपको आज नहीं, आगे चल के डिसइफेक्ट मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। अगर होता धर्म परिवर्तन तो वहाँ पे रोक लगा दी जाती है, रोक दिया जाता है। अगर यही होता धर्म परिवर्तन तो रोक लगा दिया जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ज्यादा रोक नहीं है। आप अपने स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, परंतु आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते। आप अपने स्वेच्छानुसार आप कर सकते हैं, परंतु प्रेशर नहीं। लेकिन जो जिसका जहाँ पे फायदा होता है अनुच्छेद 19 में लिखा है। आप धर्म हम बताए ना आपको, जब तक अपने आप नहीं रंगा भरे किसी के अंदर तो फायदा क्या। अपने आप बाहर जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ईसाई कंट्री, तुम्हारी क्रिश्चियन कंट्री है, ये उनमें है, मतलब कि वहाँ ये धर्म मानना ही पड़ेगा। लेकिन अपने इंडिया में ये नहीं है। अगर अपने इंडिया में भी यही होगा
तो आप नहीं मान सकते, तब आपके ऊपर प्रेशर होगा। बाहर भी तो है, विदेशों में बड़े बड़े पास्टर हैं। गोवा पंजाब के में है नहीं बोलो मैं इसे घर में तो गोवा देश हो गया, राज्य है यूपी का। तो हम देश की बात बोल रहे हैं, देश की बात बोल रहे हैं, भारत देश की बात कर रहे हैं। सही है, लेकिन राज्यों से वो बनता है ना, राज्यों से देश बनता है ना। ये देखो राज्यों देखो छोटे छोटे उससे एक भाई जिला से बोलो वो बनता है। हमें देश की बात कर दिया। अरे बात तो क्या हमारे हिंदू में नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है। आप देखो, आप उसकी बात कर, आप पहले हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो के आए हैं, आप कन्वर्टेड हैं। देखिए एक दो तो सबको ब्राह्मण का को दो वो बात देखो, मैं जातिवादी नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा संगठन जो है, मेरा संगठन जो है की महिमा करने का जो सही तरीका है वो अपनाया ना, तो हिंदू धर्म ना ईसाई धर्म, ईसाई विषय हमें पता ही नहीं। हम तो ये जानते हैं कि एक खुदा है, वो यीशु मसीह को इसलिए धरती पर भेजा कि जो लोग गुनाह पाप कर रहे हैं ना उनसे निकालने के लिए। और मैं गया वैसे मेरे जीवन कौन सा खुदा है, इसने सारी सृष्टि को बना, उसमें लिखा परमेश्वर। खुदा का है कर रहा है, खुदा मतलब खुदा मतलब ये होता है ईश्वर, खुदा मतलब होता है परमेश्वर। ये उर्दू भाषा है, ये उर्दू में आता है। जैसे इंग्लिश में गॉड, हिंदी में भगवान, उर्दू में खुदा। चलिए ठीक है, समझ नहीं आया जाता। आप मैं कहता हूँ कभी भी अगर संडे होता है, संडे को आना देखने।